और आई एम बीइंग एन एडवोकेट। वैसे हम अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी इन शॉर्ट APWWS में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम दो लॉ कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन आज हम जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से का तरफ से आज रिसोर्स पर्सन बन के आया है ना। अदरवाइज हम APWWS का ही मेंबर है और आप लोग सब भी मेंबर है, जितना भी वुमेन है सब तो मेंबर ही है आप लोग। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो है डोमेस्टिक वायलेंस, तो अभी नम्पी मैडम ने थोड़ा बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है करके। और जब मैडम ने जब पूछा कि वन स्टॉप सेंटर का बारे में किसको मालूम है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है। हमको मालूम है बहुत सारा, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर जो फर्स्ट में ओजो मिशन में था, नाहरलगुन ओजो मिशन में, और तो बुक से आपसे रोकनों से दिन आया था जो मेरा क्लाइंट था, सेंटर दिया हुआ था उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अब अगर हमको मेरा हस्बैंड हमको जो वायलेंस होता है, अगर हमको मेरा हस्बैंड हमको पिटने से हम दूसरा को बताने के लिए शर्म लगता है। हो सकता है आप लोग में से भी कोई वन स्टॉप सेंटर आया भी होगा, लेकिन अभी लगेगा ना किसी को पता चलेगा तो बोलेगा ना पति खा के 1 डे या 2 डेज 5 डेज जो भी सेंटर में रहा है करके। अगर आप लोग नहीं सहना है जो आप लोग को ये करता है, तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस तो हर कोई मालूम है, फिजिकल असॉल्ट करके नहीं होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है। जैसे कि तुम सुंदर नहीं है, तुम्हारा हाथ का खाना हम नहीं खाएगा ना, तुम सुंदर तुम Messi scores. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. ये जैसे कि आप लोग को मॉनिटरी पैसा नहीं मिलता, जैसे कि पढ़ा रहा है लेकिन पति जो आपको डिजर्व कर देता है, बच्चा को और ये पत्नी को छोड़ के किसी और का साथ में रिलेशन में है, तो मीन्स तो पैसा वैसा नहीं रहता है, तो ये भी टॉर्चर है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। और जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर मेरा हस्बैंड जो ऐसा नहीं है ना कि हम शादी कर लिया ना, उसका ये मतलब नहीं कि मेरा हस्बैंड जो कोई भी हमको कुछ भी कर सकता है, हाँ कि मेरा प्रॉपर्टी है बोल के। जैसे कि अभी मेरा पति का साथ में रेप भी होता है, जैसे कि अभी हम नहीं चाह रहे, अभी मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा पति फोर्स करता है हमको ना साथ में सोना है इस टाइप का। तो अगर हमको फोर्सफुली वो अगर हम करता भी है, मेरे साथ रिलेशन अगर रखता भी है, तो वो रेप में आ जाएगा वो ना, क्योंकि फोर्सफुली हो रहा है। तो हाँ प्यार से करता है वो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती करने से तो वो तो रेप में आएगा। रेप तो वही है फोर्सफुली जिसको करता है। उसके बाद फिर एक तो होता है कि जैसे कि लड़का लोग का भी एक एक्सक्यूज होता है ना, हम लोग का जैसे अभी बेटी जन्म होता है, तो फर्स्ट में एक तो वाइफ का हम लोग का वो रहता है कि अब बेटी हो गई तो इनकेस कल को सेकेंड बच्चा मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरा हस्बैंड तो एक बहाना बना के फिर अलग लड़की शादी कर लेगा ना। लेकिन लड़का लोग का वो होता है कि ओ बेटी हो गई तो मिथुन खाने मिलेगा ना, वो बच्चा वो कर लेते कि हाँ ये मिथुन जन्म हो गया, बहुत खुश होते हैं। मेरे पड़ोस में एक था, उनका 2 बेटा है, हमेशा अपना पत्नी को मारता है ना, तुम गरीब औरत है, तुम लड़का दो जन्म दिया करके ना, हम धनी औरत शादी करेगा, वो लड़की जन्म देने वाला, तुम्हारा बेटा तो कहाँ से हम लोग मिथुन भी नहीं मिलेगा ना, ऐसा बोल के हमेशा मारेगा उसको, पति को, वाइफ को मारते रहते हैं। तो एक बार उसका, और फिर वो लोग वाइफ बहुत इमोशनल होता है हम लोग वाइफ लोग ना, तो एक बार वही क्या बोलते हैं, पत्नी जो शायद उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा, वो भी पति को धुलाई मार के उसको रूम का अंदर लॉक कर दिया ना। रात का 1 बजे को रोता है ना, अनंग ngokano paku बोल के रो रहे ना, दरवाजा का खुली तो ngokano paku बोल के। तो वाइफ जो इतना इमोशनल हो के बेचारा दरवाजा खोल दे, जो भी हो हम लोग वाइफ लोग तो ना थोड़ा ये होता है, तो वो क्या कहते दरवाजा खोल दिया है ना, खोल दिया तो और जाना ना नंगम हैप्पी पाई करके फिर ठंडा मारना शुरू कर दिया। बाद में दिखाई तो फिर वो शिफ्ट हो गया हम लोग का वासना में पड़ोस से। बाद में दिखाई तो
वो ना क्या बोलते हैं सेकंड लड़की ले लिया बोले, उसका वाइफ जो सब्जी बिक्री करते हैं सेकंड वाइफ जो ना, तो उसको एक बार मिल के बोला धनी हो गया क्या, नो हो गया ना, नो का वाइफ जो 2 बेटा जन्म दिया तो गरीब है बोला था, अभी तो धनी हो गया क्या बोले, कहा ये भी लड़का जन्म दे दिया। वो ऐसा होता है ना, लड़का बच्चा लड़की बच्चा जन्म देना वो लड़की का हाथ में नहीं होता है। साइंस में बताते क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम होते हैं हम लोग का ना, तो हम थोड़ी वो है क्या कि लड़का जन्म देना, इवन लड़का का ऊपर नहीं होता, लड़की देगा लड़का देगा वो अलग होता है, तो वो तो वो है। तो जैसे कि जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस जब होता है, बहुत लोग जानता नहीं कि हमको अभी इतना पति मार रहा है, लेकिन अभी हम केस भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पास एडवोकेट को देने के लिए पैसा नहीं होता है। इसलिए लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, जो ईटानगर में है, वो नंबी में हम लोग ऑफिस के आमने सामने में है वो ना, तो वहाँ में जाने से आप लोग से अपना ग्रीवेंसेस को बताना है कि हमको एक एडवोकेट चाहिए क्योंकि मेरा पास केस है, एडवोकेट चाहिए बोलने से वहाँ से आपको एक एडवोकेट अपॉइंट कर देते हैं, तो वो ही आप लोग का जितना भी केस है वो आप लोग कर देते हैं आप लोग को ना, जितना भी आप लोग को उसमें पैसा वैसा देना नहीं होता है, सिर्फ जितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आपको देना होता है, उसके बाद वही एडवोकेट आप लोग को केस वो कर देगा। जैसे कि इमीडिएट रिलीफ होता है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर, जैसे अभी कोई विक्टिम आ गया है, जैसे कि आपको ये कर लिया है, किसी ने पति ने मारा है, कभी कभी वो होता है कि पति मार दिया है और बंद भी करके रखता है, तो टोल फ्री नंबर होता है इन लोग का, ये लोग क्या करता है रेस्क्यू भी करता है लोग, ये मैडम लोग ना रेस्क्यू करने के बाद पुलिस के साथ में एड्रेस बताना है कि हम ये जगह में हैं, रोनो विलेज में हम इतना ये जगह में है बोलने से पुलिस के साथ ये लोग आप लोग को रेस्क्यू करेगा। उसके बाद जो मेडिकल सर्जिकल करना, फिर FIR जो करना वो सब भी करवाएगा। उसके बाद आप लोग को एक एडवोकेट बोल लेगा, तो वो एडवोकेट आप लोग के लिए जब पिटिशन होगा तो इमीडिएट रिलीफ वो होता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर हो से क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, मेरा हस्बैंड आमने सामने भी नहीं आना है, वो वायलेंस होगा ऑर्डर को लेके। उसके बाद जैसे कि अभी हम ये घर में है, सपोज कोई फ्रेंड का घर में है या मेरे पेरेंट्स का घर में है, तब भी पति जो क्या करता है कि धमकी मारने आते कि तुम लोग के साथ दोस्त करके मेरा मायकी हमको केस दे रहा है या तुम्हारा बेटी ऐसा क्या, कभी कभी पेरेंट्स लोग को भी या अपना दोस्त लोग को भी धमकी मारता है, उसको भी रेस्ट्रेंट करता है। उसका पति जो फिर क्या होता है कि चलो हम पत्नी का घर नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करता है कि किसी फ्रेंड को या कोई फैमिली आदमी को बोलते कि तुम मेरा बदली में जा, हम तो अभी कोर्ट ने हमको रेस्ट्रेंट करके रखा है, नो जाके धमकी मार के आओ, वो सब भी कारोबार नहीं होगा। क्योंकि जो रेस्पोंडेंट बोलते हैं हम लोग, जब ये होता है हम लोग एग्रीड पर्सन हो गए तो हम लोग पिटिशनर हो जाता है, तो रेस्पोंडेंट होता है पति को, रेस्पोंडेंट और उसका फैमिली जो ये को हमको पिटिशनर और उनका फैमिली को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायलेंस नहीं करना है। इन केस वो अगर वायलेंस करता है, वायलेशन कोर्ट का ऑर्डर को वायलेशन करने से आप लोग उनका केस में FIR करने से तब वो अरेस्ट होता है। अदरवाइज प्रोटेक्शन ऑर्डर में हस्बैंड लोग कुछ भी नहीं करने से वो नहीं करेगा। उसके बाद उसी अंदर में फिर हम लोग ये होता है कि मॉनिटरी रिलीफ भी हम लोग मांग देता है, क्योंकि हस्बैंड बोलेगा ना तुम अभी हमको केस कर दिया है, अभी तुमको पैसा भी नहीं देगा, ऐसा होने से भी हम लोग मॉनिटरी रिलीफ मांगता है, तो कोर्ट का ऑर्डर का मुताबिक वो देना होता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, केस कर दिया तुमको अभी घर से निकालना पड़ेगा, ये घर हम दोनों मिलके बनाया है हस्बैंड वाइफ, लेकिन भी बोलेगा नहीं हम दोनों मिलके बनाया है, लेकिन तुम हमको पति को नो केस किया है ना, तो अभी नो घर से निकल जाओ करके टॉर्चर भी करना शुरू करते हैं। लेकिन उसको भी हम रेस्ट्रेंट करता है, क्योंकि रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है उसमें भी, क्योंकि सेक्शन उसी का एक्ट का अंडर में है, डोमेस्टिक वायलेंस का, उसका एक्ट का अंडर में वो पति जो उसको नहीं निकाल सकेगा। और चाहे तो हम ये भी कोर्ट से ये प्रे कर सकते हैं कि हम दोनों जो शेयर जो बेडरूम जो है वो बेडरूम चलो एक ही घर में हम दोनों बैठेगा, लेकिन हम जिस बेडरूम में हम बैठ रहा है वो बेडरूम में हस्बैंड जो नहीं आना है, ये एक तो। उसके बाद कभी कभी मूल क्या करता है कि बच्चा को भी छीन के अगर तुम ये घर में भी तुम बैठ जाओ ना, वो बच्चा को लेकर चला जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पत्नी को टॉर्चर करने के लिए। तो हम लोग कस्टडी भी लेते हैं बच्चा का कि नहीं वो इसको देना है, माँ को देना है करके वो कस्टडी का भी हम लोग कर लेते हैं।
उसके बाद में हम लोग का जो एक्ट जो है स्पेशली वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको मिस यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ केस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुआ है कि विक्टिमाइज लड़का लोग भी होता है। असली में लड़का लोग का ना ही वो मेल कमीशन होता है, ना ही कोई सोसाइटी कुछ भी होता है, विक्टिम लड़का लोग ही होता है। लेकिन अभी लड़का विक्टिमाइज है, लेकिन अभी वो पुलिस स्टेशन में जाके हमको औरत ने मारा है वो भी एक ईगो में लगता है ना, शर्म का बात है, पत्नी से मार खा के बैठने वाला है, ऐसा भी सोचता है ना, इसलिए वो जाता भी नहीं। लेकिन हमने बहुत सारा को भी देखा है कि लड़का विक्टिमाइज होता है, लड़की लोग मिसयूज भी करता है ये एक्ट को लेके। क्योंकि मेरा पास एक लेडी आया था, वो हमको बोला है मेरा हस्बैंड को बहुत मार का वैसे ना चोट भी ले था, तो हम उसको बोले चलो FIR ना हस्बैंड का अगेंस्ट में FIR कर देगा बोला, तो बोले नहीं हस्बैंड का अगेंस्ट FIR हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ मेरा हस्बैंड को एक एग्रीमेंट बना दो। तो हम बोले क्या एग्रीमेंट बोला, तो अभी से वो दारू नहीं पिएगा, वो एग्रीमेंट बना के दो बोले। तो हम बोले दारू पीना नहीं पीना वो अपना ऊपर में होता है, हम अभी करोड़ एग्रीमेंट भी अगर बनाएगा अभी तो वो पीना और सिर्फ पिएगा, बिना एग्रीमेंट का भी अगर वो नहीं पीना होगा तो मन से होना पड़ेगा ना कि हम दारू पिएगा नहीं पिएगा, वो उतना होना पड़ेगा बोल। तो बोले नहीं आप मेरा पति को बुला के बात करो। तो हम बोला ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ केस होता है कि एडवोकेट है बोल के कोई केस आने से हम लोग पटक से केस करेगा, वो नहीं है। स्पेशली हम जो काउंसलिंग करता है, स्पेशली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो जब इनकेस उसमें जब बच्चा हो जाता है तो हम लोग भी नहीं चाहेगा ना कि हस्बैंड वाइफ अलग से हो जाओ। हाँ बहुत तकलीफ हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत हम लोग का जैसे प्रूफ आ गया, वो सब कौन सा हम लोग तो डेफिनेट हम लोग इमीडिएट हम लोग कर देते हैं उसको। तो हम उसका पति को बुलाया है आ जाओ करके, जब काउंसलिंग जब हम लोग कर रहा था, पति बोला है कहाँ हम उसको मारता है, वो हमको मारता है, क्योंकि वो तसंग बिक्री करता है ना, बिक्री करने वाला जो क्या क्या हम जो माला बिक्री करेगा बोल के ना वो बस्ती जाएगा बोल के चला गया बोले। तो पति भी बेचारा जो भी हो ना, पति लोग तो थोड़ा ये मोरम करते हैं, तो पति जो फ़ोन किया तो बस्ती में फ़ोन किया तो बोलता है वो आया ही नहीं हमें बोला, तो अरे वो नहीं आया है तो क्योंकि उसका फिर फ़ोन में कॉल किया तो असमिस में बात कर रहे होता है ना, जिस एरिया में हम लोग रहेगा उसमें तो आता है तो असमिस में बात कर रहे हैं बोले। तो 1 वीक तो 1 हफ्ता तो वो गायब था, उसका वापस औरत जो आया है बोलते हैं। तो पति बोला कि नो, अगर बाहर में भी गया होने से भी इन्फॉर्म करना है हमको, कल को अगर वो हारिंग जगह में गया है, कल को कुछ हो जाता है बोले से भी ना, एक्सीडेंट या कुछ होता है बोले से भी हम कैसे मालूम होगा, अगर वो हमको बता के जाएगा तब ना कहीं कुछ इंसिडेंट है, हम तो अरे मेरा पत्नी तो नहीं है क्या सोच के हम जाएगा ना, ऐसा बोला। तो वो बियर पे आता बोले 2 कैन मार चुका है औरत जो ना, पति जो नहीं पीने वाला है बोले। तो बोले 2 कैन पीने का बाद में हम उसको बोला तुम ऐसे क्यों किया है बोले, तो तुम हमको ऐसा बोलेगा बोल के पूरा कपड़ा को फटाया है ना बनियान को, तब वो भी तुम क्यों औरत को ऐसा करता है, वो टेलाता बोले, वो टेलने के बाद वो चोट लगा है ना, वो चोट को लेके आया था मेरा पास में। तो ये तो पति को ये हो रहा है, तो पति बोला मैडम हम तो पीता भी नहीं है ना, और पीने से भी तो हम लोग पीता है, लेकिन इतना भी नहीं पीता है कि हम लोग का लड़का आदमी तो छोटा मोटा होने से भी हाथ जो बहुत ताकत होता है, उसको तो हम मारने से तो वो तो मर जाएगा, तो कैसे उसको हम मारेगा करके ये उल्टा हमको मारा, हम उसको धक्का मारा था बोल के, कपड़ा को भी लेके आया, उसका बदन में जो ये सबको भी दिखाया है। इसलिए बोला कि ये एक्ट में लड़का लोग भी बहुत विक्टिमाइज होता है, लेकिन बेचारा वो लोग किसको जाके बोलेगा, अभी अपना फैमिली को ही बताने से तब भी बोलेगा तो लड़की से मार खाने वाला शर्म नहीं है, इस टाइप का ये है हम लोग का सोसाइटी में। कभी वो नहीं बोले कि मेरा भाभी को बेटी को समझाएगा, वो नहीं है, बोलेगा कि नोई कुछ किया होगा लड़का आदमी नोल जाना करता है, इस टाइप का ना। और मेंटल टॉर्चर में जब पहले बताया नो सुंदर नहीं है, नो का हाथ से नहीं खाएगा, और नो लड़का बच्चा जन्म नहीं देता है नहीं खाएगा, ये सब होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस में। उसके बाद बहुत सारा और ये बहुत सारा है, बताने से ना बहुत बताने की कोई चक्कर हो रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा स्पेशली हम वुमेन का ही केस को ज़्यादातर हम डील करता है ना, तो वेराइटीज ऑफ वुमेन और वेराइटीज ऑफ मेल जो लड़का जब आने से उन लोग का अलग अलग कहानी होता है, कभी कभी बहुत यूनिक वाला भी होता है, ऐसा भी होता है कि आदमी का मेंटेलिटी ना ऐसा वाला भी हम लोग को बहुत
देखने को हम लोग को मिलते हैं। और एक तो एक लड़का भी आया था, वो लड़का को तो हम तो बहुत शर्म भी लगाए, हम शर्म लगाए वो ना मुझे आके बोलता है कि मेरा मायकी जो भाग गया करके ना, हमको भी वो कर दो करके, भाग गया बोले। हम लोग ठीक है ना, बता दो क्या 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 होता है। मेरा मायकी जो क्या बोलता है, हम उसको साथ में सोएगा बोले से भी साथ में नहीं सोता है, तो हम बोले ना उसको तो हम लोग कैसे साथ में सो तो नहीं बोल सकते ना, काउंसलिंग करने से हम कैसे बोलेगा ना, नो पति के साथ सोना ही है, वो हम कैसे बोलेगा बोलते हम तो नहीं बोल सकते ना। बोले तो नहीं मैडम, हम जो शायद वो आपको सेटिस्फाई नहीं होता है क्या, इसलिए हम जो डॉक्टर का पास भी गए ना, दिखाया भी था, हम जो डॉक्टर बोले नहीं तुम्हारा तो ठीक है, तो मेरे तीनों को मैं किसे भाग गए ना, पक्का वो तो है का साथ में रिलेशन होता होगा ना, इसलिए भाग गया। इस टाइप का जिसको मीन्स हम लोग काउंसलिंग भी कैसे करेगा, तो हंस के मीन्स ऐसा ऐसा होता है ना करके हमें वो करना पड़ता है। और अभी इसमें सिर्फ लड़की को बोल के नहीं है, लड़का लोग भी अगर जो एफोर्ड नहीं करता, एडवोकेट एफोर्ड नहीं करता उनसे, उसमें सिर्फ वोमेन का बोल के नहीं है, लड़का लोग भी आप लोग भी जा सकते हैं कि हम लोग प्राइवेट एडवोकेट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं बोलने से आप लोग के लिए भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे एक वोमेन जो अभी बात करें तो ओनली हम वोमेन के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग लड़का को भी आप लोग को भी हम लोग डिपेंड करते हैं। बहुत सारा ऐसा केस है हम लोग लड़का का तरफ से, ज़्यादातर आप लड़की का तरफ से होते हैं, लेकिन अभी हम लोग लड़का का तरफ से में भी है हम करता है हम लोग। जैसे कि अभी रिसेंट अभी 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा वो ना, ख़त्म हो जाएगा मीन्स अभी जब महापति का तरफ से है, वो औरत जो रात भर दारू पी के घूमता है और फोटो शोटो ना, और ये सबसे ज़्यादा तो ना हौसी खेलना, हम लोग औरत नहीं एक तो है ना, ये हौसी खेलता है, टिक टाक बेचता नहीं है, उसके बाद में ये टास्क खेल के बेचते रहते हैं। तो वो औरत भी ऐसा करती है अपना हस्बैंड को पूरा केस देते देते, तो हम लोग भी तो जब किसी का डिफेंस जब करेगा तो हम भी तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है ना, तो हम लोग फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो पति को हम लोग वो किया है, तो अभी उल्लू ही कुछ सरेंडर हो गया क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स को दिखा दिया, तो उनका फैमिली भी अभी लोग कुछ सरेंडर हो गया कि चलो कोई बात नहीं, हम गलती था, वो अभी केस को विड्रॉ करेगा, इस टाइप का। और दोनों भी ना वोमेंस लोग, अभी मेरा तरफ से एक एडवाइस हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा कि ये खेलना उलना वो सब कारोबार ना, हाउसी खेलना, जो जितना भी जो गैम्बलिंग, जो ये तो एक्टिविटी है ना असली में, वो नहीं खेल सकते। लॉटरी वोटरी और अभी देखो कितना कोर्ट में कितना केस है, झंडा मुंडा हिला रहा था, पुलिस पकड़ लिया, और डाइस पार्टी को भी कितना वो हम लोग मालकाना बोलता है, उसमें कितना रखा हुआ है झंडा मुंडा पार्टी, वो सब भी नहीं खेलना है। और होश देखने से अपना हस्बैंड को खाना अपना एक टाइम का उसमें खिलाओ, नूल अपना ये को हेल्पर लोग को रख देता है, बाद में अट्रैक्ट होता है लड़का लोग ना, ऐसा कितना लोग शरीर भी नहीं करते क्या अपना ये लोग को होता है ना। जब अगर हम किसी के साथ में ज़्यादा हम ये करें तो हम भी अटैचमेंट रह जाएगा, तो मेरा मोरम तो उसको जाएगा। इसलिए अगर आप लोग जैसा मैडम बोला है, अगर उन लोग का वन स्टॉप सेंटर में अगर केस भी अगर नहीं आता है, तो तब जाके मैडम भी सेटिस्फाई होगा, हम लोग भी सेटिस्फाई होगा कि हम लोग जितना भी अवेयरनेस दे रहा है आप लोग को समझ में आया है, और आप लोग ये नौबत आने नहीं दे रहा है कि आपका हस्बैंड आपको हाथ उठाओ, वो आप लोग कभी आने नहीं देना है। ये नूल तेला पा गोना ममना समझ रहे हैं ना आप लोग। और ना इनकेस कुछ आप लोगों को बात पूछना होने से आप लोग ये कीजिए, पूछ लीजिए हम लोग को, हाँ आफ्टर ये जितना भी प्रोग्राम्स के बाद में कुछ भी अगर क्यूरियस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कलो पाया लिंचो मलिंगम